Hello students. So let's start today worksheet. The worksheet subject is social science. Worksheet number 10. 25th of August. Date class 7th. Name of the student right here. Name of the class teacher you can write here. So worksheet topic is the Delhi Sultans. Okay. Okay. So let's start. Although inscription, coins, and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Tariq, Tawarikh, written in Persian language, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultan. ठीक है. सो ऑल्दो द बहुत सारे जो कॉइन्स हैं और शिलालेख जो हैं आर्किटेक्चर हैं उन पे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि दिल्ली के देखा होगा आप लोगों ने काफ़ी दिल्ली में जो शिलालेख यानी कि जो मूर्तियाँ या उस तरीके के बने होते हैं उसमें कुछ पर्शियन लैंग्वेज में लिखा होता है. जो दिल्ली के सुल्तान थे उस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज चलती थी, तो पर्शियन लैंग्वेज में उनके शासनकाल की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. कॉइन्स आते होंगे, कॉइन कभी आपने पुराने उस तरीके से देखे होंगे, या आप जाइएगा दिल्ली में जैसे कि जंतर मंतर हुआ और सारे जितने भी फोर्ट्स हैं, किले हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे तो इस तरीके से पर्शियन लैंग्वेज में लिखा होगा. लाइक द ऑथर ऑफ तारीख वर लर्न मैन. ठीक है. तो जो ऑथर थे, जो लेखक थे तारीख यानी कि जो पर्शियन लैंग्वेज की तारीख के जो लेखक थे बड़े विद्वान थे. ठीक है. सेक्रेटरीज विद्वान आदमी थे वो. सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेशन पोइट एंड कंट्रीज, तो वो सचिव शासन, सचिव जो प्रशासन हुआ, और कवि और देश. ठीक है. तो सभी हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट एंड एडवाइज रूल्स ऑन द गवर्नमेंट. ठीक है. सो जो लेखक थे वो सचिव, प्रशासन, कवि और देश. ठीक है. जो घटनाओं का वर्णन करते थे, शासन का, प्रशासन का, देश की घटनाओं का वर्णन करते थे, और शासकों को शासन पर सलाह देते थे. ठीक है. एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नमेंट. ठीक है. जो रूल करते थे, शासक होते थे, सुल्तान होते थे, उनको सलाह भी देते थे. एम्पथाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और न्यायपूर्ण शासन के जो न्यायपूर्ण शासन होता है उसके महत्व पे बल देते थे. द ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस. तो ये तारीख के जो लेखक होते थे वो मेनली सिटी में ही रहते थे, हार्डली कभी कभी किसी गांव में रहते होंगे, मेनली दिल्ली में रहते थे. तो दे ऑफ्टन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच अवार्ड्स. तो वो जो अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए मतलब जो लिखते थे वो समृद्ध पुरस्कार की आशा में लिखते थे. कुछ जैसे कि उनको रिच रिवार्ड, बहुत अच्छा रिवार्ड कुछ मिले, तो उसके कुछ लिखा उन्होंने, तो सुल्तान को पसंद आया तो उनको कुछ रिवार्ड मिला, तो उस होप में, उस उम्मीद में वो हिस्ट्रीज अपनी इतिहास लिखते थे. तो दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन. ओके. सो लेखक को जो मतलब शासकों को क्या है कि जन्म सिद्ध अधिकार क्या होना चाहिए, लिंग भेदभाव के आधार पे एक सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर मतलब सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता क्या होती है, उस पर उनको एडवाइस करते, सलाह देते थे. ठीक है. तो वो सुल्तान को इसी तरीके से सलाह देते थे कि क्या जेंडर के आधार पे मतलब कि भेदभाव जो सामाजिक व्यवस्था बनानी है, तो उस पर वो एडवाइस करते रहते थे. ठीक है. देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी. तो उनके जो आइडियाज़ होते थे जो, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं होते थे, सिर्फ सुल्तान जो होते तो उन्हीं के साथ वो शेयर करते थे. उसमें से हो सकता है कि सुल्तान कुछ आइडिया उनके मानते थे हों, कुछ नहीं मानते हों, तो एक सामाजिक व्यवस्था बनाने में उनका एक बड़ा रोल रहता था. ठीक है. सो लेट्स गो फर्दर. रूलर्स ऑफ दिल्ली, राजपूत डायनेस्टीज, तोमर्स अर्ली 12th सेंचुरी यानी कि 1165, अनंगा पाला. ठीक है. तो ये जो राजपूताना डायनेस्टी मतलब परिवार और जो एक सुल्तान हुए थे, तो राजपूताना रूलर, पहले राजपूताना ने रूल किया था दिल्ली में. सो अनंगा पाला
ये 1130 से 1145 तक रहे। फिर देन चौहान राज मतलब 1165 से 1192। फिर पृथ्वीराज चौहान आए थे, ये आपने सुना ही होगा, इनकी काफ़ी पुरानी मतलब आप हमारी किताबों में इनके चैप्टर भी हैं। तो पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 यानी कि सेंचुरी ऑफ 12th सेंचुरी यानी कि 1192 तक थे। ठीक है। अर्ली टर्किश रूलर। फिर टर्किश रूलर जब ये 12वीं शताब्दी का एंड हुआ तो टर्किश रूलर शुरू हो गए। फिर तो 1206 से लेके यानी कि 1206 से 1290। ठीक है। तो इस बीच में रूलर कौन थे? टर्किश। ठीक है। तो अब वो रूलर में कौन कौन सुल्तान थे वो उनके बारे में बताया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक 1206 से 1210 तक रहे थे। ठीक है। फिर आए थे समयुद्दीन इल्तुमिश, ये 1210 से 1236। फिर रजिया 1236 से 1240। फिर गियासुद्दीन बालबन, ये 1266 से 1287। मतलब कि 40 से 66 के बीच का जो पीरियड था वो वहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे किसने रूल किया था पता नहीं है, वो यहाँ पे मिसिंग है। हो सकता है कि रजिया ही करते हों या कुछ और होगा, तो सुल्तान उस समय नहीं हो। तो एनीवे फिर खलजी डायनेस्टी आई थी कि खलजी परिवार से स्टार्ट हुए थे सुल्तान बनना। तो ये 1290 से 1320 तक इनका इन्होंने रूल किया था। जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316 तक। ठीक है। फिर इनके रूल, ये जब खलजी का रूल्स ख़त्म हुआ तो फिर तुगलक डायनेस्टी शुरू हुई थी। तुगलक के परिवार से या तुगलक डायनेस्टी शुरू हुई थी, तो यानी कि 1320 से 1414 तक इनका था। तुगलक में कौन कौन रहे थे? गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388। 1388 तक तुगलक का रूल रहा था दिल्ली में। फिर सैयद डायनेस्टी शुरू हुई थी। फिर 1414 से 1451 तक। खिजर खान, ये 1414 से 1421 तक इन्होंने रूल किया था। फिर लोधी डायनेस्टी शुरू हुई थी, तो ये 1451 से 1526 तक चले थे। बाहलुल लोधी, आपने अभी भी दिल्ली में देखे होंगे, लोधी कॉलोनी, लोधी गार्डन। ठीक है। तो ये सब उन्हीं सुल्तान के ऊपर नाम हैं सारे। तो ये 1451 से 1489 तक। ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक दिस पैराग्राफ। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमराज राजपूत। ठीक है। तो दिल्ली की पहली राजधानी बनी थी किनके अंडर में? तोमर डायनेस्टी सबसे पहले शुरू हुई थी, तो ये अर्ली 12th में सेंचुरी। तो दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स। और ये जो तोमर राजपूत थे, ये 12th सेंचुरी के 12वीं शताब्दी के बीच में, मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, ये किससे पराजित हुए थे? चौहान से। ठीक है। जो अजमेर के थे, अजमेर के चौहान से ये पराजित हुए थे। ठीक है। इट was under the Tomars and Chauhans that Delhi become an important commercial center। तो जब तोमर्स और चौहान राजपूत का रूलर थे, तो दिल्ली क्या थी? एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर था, यानी कि व्यावसायिक केंद्र था दिल्ली। सो मैनी रिच जैना मर्चेंट लिव इन द सिटी। काफ़ी रिच व्यापारी लोग रहते थे दिल्ली में। एंड कंस्ट्रक्टेड
सेवरल टेम्पल्स, और उन्होंने क्या है कि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था। ओके, सो कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दहलीवाल, ढलीवाल, ठीक है, हैड अ वाइड सर्कुलेशन। तो जो जहाँ पे सिक्कों का जो एक प्रचलन था, सर मतलब जो भी सिक्के थे, कॉइन्स थे उस समय इनके राज में, तो वो ढलीवाल के नाम से प्रचलित थे, जिन्होंने अपनी करेंसी बनाई थी। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of subcontinental started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. So उपमहाद्वीप जो मतलब दिल्ली के आसपास के सब कॉन्टिनेंटल, तो दिल्ली क्या करती थी कि दिल्ली मतलब ऑब्वियसली बात है कैपिटल थी, तो सब कॉन्टिनेंटल जितने भी आसपास के एरियाज थे, वास्ट एरिया, बड़े एरिया उपमहाद्वीप थे, तो उनको नियंत्रित करने वाली राजधानी दिल्ली थी। सो वही बताया गया है कि 13th सेंचुरी में फिर जाके दिल्ली ने ट्रांसफॉर्मेशन हुई दिल्ली की, तो दिल्ली की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंटल स्टार्टेड। अब जैसे कि अजमेर के राजा ने जब पराजित हुए तोमर्स, तो अजमेर और ये जयपुर इधर का पूरा भी सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो गया, तो एक वास्ट एरियाज हो गया, ठीक है, जो बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, ठीक है, 13वीं शताब्दी में फिर ये नींव रखी गई थी दिल्ली सल्तनत की। ओके, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द सोर्सेज विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। सो सोर्स क्या हैं एक्चुअली? सोर्स तो पुराने ज़माने का क्या सोर्स मिलेगा, जस्ट लाइक जैसे शिलालेख हैं, शिलालेख पे नीचे लिखा हुआ है पर्शियन लैंग्वेज में, या फिर हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, डायरीज़ जो पुरानी मिली थी, जो पोइट्स थे उनकी पोइम्स थी, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे, चित्रकार होते थे राजा जो रखते थे, चित्रकारी करते थे, वो कुछ फ़ोटोज़ बनाते थे, तो पुराने फ़ोटोज़ के यही सोर्सेज हैं हमें हिस्ट्री पढ़ने के। तो मैंने ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन का, कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हो गए, पोइम हो गई, ओरल हिस्ट्रीज हो गई, बहुत ओल्ड हिस्ट्री सीटरों से, मतलब जो हिस्ट्री जानने वाले थे उनके मुंह से सुना, फोटोग्राफी हुई, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें भी थी, गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंटेड हैं, तो उस वो सारी चीज़ें ऐसे हम मेंशन किया हुआ है ये, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आंसर। ओके, सो यही हमारी हेल्प करता है कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन द स्टडी ऑफ तावारिख बी यूजफुल फॉर अस? हाउ कैन स्टडी ऑफ तारीख बी यूजफुल फॉर अस? सो तारीख के बारे में यहाँ पे ये बताई गया है, आप ये लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो सकता है पूरा। The author of Tariq lived in cities, mainly Delhi, hardly ever in villages. They often wrote their history for Sultan in the hope of rich award. These authors advise ruler on the need to preserve an ideal social order based on the birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everybody. तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हमें हेल्पफुल मिल रहा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है, ठीक है, आप इसको एज इट भी लिख सकते हैं पूरा। ओके, सो यही यूज़फुल है सारी चीज़ें तारीख के बारे में। लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ स्टडी तारीख। हाँ, लिमिटेशंस क्या है तारीख बेसिकली, ये यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सो व्हाट इज़ तारीख लिमिटेशन। तारीख इज़ अ वैल्यूबल हिस्ट्री। किसी को हम जैसे ना हिस्ट्रीज, स्पेशली हिस्ट्री, तारीख सिंगुलर हो गया, ठीक है, तारीख यानी कि प्लूरल, रिटन इन पर्सनल लैंग्वेज, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं लिमिटेशन द पर्सनल लैंग्वेज, आप पूरा भी लिख सकते हैं ऑल दो, क्योंकि लिमिटेशन लिखनी है ना तो हमें, तो ऑल दो ये क्वेश्चन नंबर 3 होता ना। ओके, although the inscription, coins and architecture provided a lot of information, especially valuable are histories, तारीख यानी कि सिंगुलर, एंड तारीख प्लूरल, रिटन इन द पर्सियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हैं, ये लिमिटेशन हैं। नेक्स्ट, लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द find out which rulers contribute in the construction of Qutub Minar.
सो कुतुब मीनार का ऑब्वियसली बात है, कुतुब मीनार नाम से ही जाके हमें पता लग रहा है कि जो अर्ली टर्किश रूलर्स जो आए थे, स्टार्ट हुआ था टर्किश रूल स्टार्ट हुआ था 1206 से 1290 तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, बट कम्प्लीटली इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने कुछ नीचे बेसमेंट या इस तरीके से बनाया था। उसके बाद इसको और आगे बढ़ाया फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ठीक है। 1210 से 1236 में ये रहे थे, फिर इन्होंने और बनाया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा लास्ट में पूरा कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो लास्ट फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे हुआ, 1351, ठीक है। सो हाँ, फिर ये क्वेश्चन में एक और है, कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ दिया हुआ है। आप अच्छे तरीके से स्पेल देख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो इन तीनों ने ही कुतुब मीनार के को बनाने में कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर और कुतुब मीनार के बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या है, कुतुब मीनार इज़ अ टावरिंग और 33 मीटर हाई टावर, ठीक है, 73 मीटर की हाई टावर है। इट्स बुल्ड टू सेलिब्रेट मुस्लिम डोमिनेंस इन दिल्ली आफ्टर द डिफीट ऑफ दिल्लीज लास्ट हिंदू रूलर। तो ये क्या है कि एक सेलिब्रेशन था, सेलिब्रेशन के में बनाया गया था कि दिल्ली में डोमिनेंस, मुस्लिम डोमिनेंस स्टार्ट हुआ था, जो उन्होंने हिंदू के जो लास्ट रूलर थे उनको डिफीट किया, पराजित करके। तो उसमें ये बनाया गया था, ठीक है। और आगे और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगता है तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर ये इस तरीके से हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ओके। सो ये वर्कशीट यहीं पे फिनिश होती है। सो प्लीज़ स्टूडेंट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।